तो हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट किया था मार्च। आज हम लोग शुरू करते 1 से 10 अप्रैल 2025। 1 से 10 अप्रैल 2025 पहला शायद लाइन था यही, कोसी मेची परियोजना है ना। कोसी मेची इंटरलिंक परियोजना को मंजूरी। देखिए ये एक्चुअली भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार का प्रोजेक्ट था बजट 2025-26 के अनुसार। बजट 2025-26 के अनुसार, भारत सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार किसको जोड़ना था? कोसी और मेची को। कोसी जो है जानते बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कोसी को। मेची, मेची एक छोटी नदी है, किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है, ठीक है। महानंदा की सहायक नदी यानी मेची नदी जा करके कहाँ मिल जाती है? महानंदा में मिल। लेकिन मेची नदी में तब तक पानी की व्यवस्था करने के लिए, थोड़ा किसके पानी को कम करने के लिए? कोसी, क्योंकि कोसी बिहार का शोक है, पानी बहुत ज्यादा हो जा रहा है और बाढ़ आ जाता है, तो उसके पानी की मात्रा को कम करने के लिए वहां के पानी को हम लोग किस नदी में बेचेंगे? मेची। जो मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। तो बजट के अनुसार था। तो बीपीएससी इस बार क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन पूछा कि कोसी मेची परियोजना से किसको फायदा होगा, है ना। इस बार बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बताए कोसी, कोसी और महानंदा दोनों किधर की नदियां है? बिहार में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी में, ऊपर में है, उत्तर पूर्वी में है, तो उत्तर पूर्वी जिला को फायदा होगा, ठीक है। इससे कितना लाख इस सब कुछ छोड़ देना, बस फायदा वाला जिला कौन है? तो क्योंकि उसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको लॉजिकली याद है कि नदी कहाँ है, तो आपका आंसर आ जाए। उसमें तो और आसान आसान ऑप्शन था, इतना आसान ऑप्शन था, बीपीएससी इस बार पूछा था, ठीक है। भारत ने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत किया। भारत ने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत कब किया? इस साल किया। और आप जानते हैं न्यूक्लियर अब ये क्या करेगा? 2030 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना करना है? 2 गुना। तो लक्ष्य रखेंगे परमाणु मिशन के तहत 2025 में जो शुरू किया गया है, उसके तहत 2 गुना परमाणु ऊर्जा कब तक लक्ष्य रखा गया? 2030 तक 2 गुना का लक्ष्य रखा गया। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। नेट जीरो मिशन का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक है? 2070 तक। सभी जानते हैं 2070 तक। 30 तक केवल परमाणु ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाए, परमाणु ऊर्जा 2 गुना हो जाए। विकसित भारत युवा संवाद, अब भारत को विकसित कब तक करना है? 2047 तक। विकसित भारत कब तक करना है? 2047 तक। और इसका कहाँ पे मीटिंग हुआ है? नई दिल्ली में। सिंपल सी बात है, मीटिंग होता है युवा जाएगा ही, तो सिंपल याद रखना है विकसित भारत युवा संवाद। विकसित भारत युवा संवाद का मीटिंग कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और कुछ नहीं इसमें जानने के। आरबीआई, आरबीआई का वर्षगांठ बनाया गया है। कौन सा वर्षगांठ? आरबीआई का गठन आप जानते हैं, गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हाँ, कब? ठीक है, 1 जुलाई 1949 को इसको क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दी गई थी, ठीक है। और आप जानते हैं अभी दुनिया में 2 ही मुद्रा नाम में, एक डिजिटल मुद्रा, एक क्रिप्टो मुद्रा। दोनों में क्या अंतर है? डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो मुद्रा में क्या अंतर है? तो बेसिक अंतर देखेंगे, जैसे देख लीजिए, क्रिप्टो मतलब वर्चुअल होता है, ठीक है, और डिजिटल जो है ये भी वर्चुअल है। डिजिटल मुद्रा से एक ही अंतर ये है कि इसको मान्यता प्राप्त है। इसको कौन सा पर्याप्त है? मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए 5000 क्रिप्टो डिजिटल मुद्रा है, तो आपको जाइएगा बैंकों में, कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको कैश मिल। लेकिन आपके पास बिटकॉइन में है और वो जाके बैंक में भजाने जा रहे थे, आपका बैंक में नहीं भजे। शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो जाएगी, लेकिन कहाँ नहीं भजेगा वो? बैंक में नहीं भजे। बैंक में आपको चाहे शेयर बाजार में आप लोग खरीदते क्या? एक तरह से क्रिप्टो ही तो खरीदते हैं। कहते आप अपना अकाउंट से पैसा तो कटवा लेते हैं, लेकिन आप शेयर लेके चल, मान लीजिए LIC का शेयर आप 1500 रखे हुए हैं, भले ही आपका उसमें इन्वेस्ट में मान लीजिए 1 लाख ले लगा हुआ है,
आपके पास शेयर, लेकिन वही शेयर लेकर के चल जाइएगा बैंक में तो आपको पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन डिजिटल पैसा लेके जाइएगा तो आपको दे दे। तो ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है और क्रिप्टो को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए प्रयास किया जाता है, क्रिप्टो में जो पैसा डाल रहा है आजकल शेयर बाजार का है और इसमें बहुत तेजी से ग्रो होता है। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन बराबर 28-29 लाख हो गया है, एगो बिटकॉइन जिसके पास। तो बिटकॉइन के नाम पर दुनिया में बहुत सारा क्रिप्टो कॉइन है, उसे भी लगता है कि सब क्रिप्टो कॉइन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब क्रिप्टो कॉइन सफल नहीं होता है तो देखिएगा इंजीनियरिंग वाले, आपको याद होगा कि आपके कोई कलीग होगा अच्छा खासा 1-1.5 लाख रुपया सब लगा के घटे में जा रहा है, क्योंकि उनको किसका नॉलेज है, पैसा तो है, पैसा इंजीनियरिंग में ज़्यादा आता है, पैसा है लेकिन पैसा लगा सोचो अच्छा ये सब ग्रो कर दे, उनको किसका नॉलेज नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, और इन्वेस्ट कर दिया, लगता है सब क्रिप्टो किस क्या बन जाएगा, बिटकॉइन बन जाएगा। सब इसी उम्मीद में है कि सभी क्रिप्टो क्या बन जाएगा, बिटकॉइन, जो कि सब बिटकॉइन नहीं बनता है। तो डिजिटल सब इस तरह से, दूसरा तरीका से हम बोले सभी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो है, सभी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो है, लेकिन सभी क्रिप्टो डिजिटल नहीं है। क्यों डिजिटल नहीं है? क्योंकि डिजिटल बोलेंगे तो उसको क्या होगा, मान्यता प्राप्त हो। तो समझ गए, स्टेटमेंट आएगा तो सभी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है, सही बात है कि गलत है? गलत है, लेकिन सभी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी, ये बात सही। तो आरबीआई के चीफ कौन है अभी, कौन है गवर्नर? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। उसके बाद आते एसडीजी सूचकांक में, एसडीजी सूचकांक, ठीक है, 2024 में भारत का रैंक, भारत का रैंक कितना आ गया, 109 हुआ। भारत का रैंक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, इसका गठन कब किया गया था? यूएनडीपी का गठन कब किया गया था? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में बोलते हैं इसको सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी विकास, और गोल का मतलब लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। इसका पीरियड कब से कब है? 2015 से 2030। पीरियड कब से कब तक है? 2015 से 30 तक सतत विकास लक्ष्य 2000। इसमें कितने गोल है, गोल की संख्या इसमें बोलेंगे, इसमें 17 गोल है। गोल, लक्ष्य कितने हैं? लक्ष्य की संख्या 17। इसमें कभी कभी देखिएगा बीपीएससी समय ऊपर वाला लेवल में बताते थोड़ा सा और, ठीक है। तो समझ गए, भारत का रैंक याद कर लेना, भारत का रैंक कितना है? 109 हुआ, ठीक है। किसके द्वारा जारी होती है? सतत का लक्ष्य का पीरियड कब से कब तक के बीच का है ये? 15 से 30। कभी कभी सिंपल आपका फुल फॉर्म पूछ देगा, एडीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब क्या क्या पूछा है, यही गोल है 17 गो गोल, ठीक है। कितने गोल है? 17 गोल है। तो आप सिंपल बीपीएससी चाहे यूपीपीसीएस ये सब पूछते रहता है, पूछ देता है कि एसडीजी 6 क्या कहता है, एसडीजी 6, या मिलान करे, एसडीजी इधर संख्या दे देगा 6 और इधर पूछ देगा सब्जेक्ट, है ना, इधर दे देगा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप एक नंबर में क्या है? नो पोवर्टी, एक नंबर में क्या है? नो पोवर्टी, ठीक है। 2 नंबर पे देखेंगे तो जीरो हंगर, है ना। 3 नंबर पे देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन, 3 नंबर पे देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन। 4 नंबर पे देखेंगे, अच्छा 4 पे, 3 नंबर पे वेल बीइंग, 3 नंबर पे क्या है? सबसे पहले आपको गरीबी नहीं चाहिए, है ना, गरीबी नहीं, नो पोवर्टी। 2 नंबर पे गरीबी नहीं चाहिए और भूखमरी भी नहीं चाहिए। भूखमरी के बाद 3 नंबर पे अच्छा रहन सहन, वेल बीइंग, अच्छा रहन सहन, हम उसका दोनों बोलते चलते, इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते। वेल बीइंग मतलब अच्छा रहन सहन, अच्छा रहने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन 4 पर है। 5 नंबर पे आप जाइएगा तो कहेगा किसको? असमानता, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर लैंगिक समानता। जेंडर इक्वालिटी का अर्थ क्या हुआ? लैंगिक समानता, है ना। सबसे पहले गरीब लोग ना रहे,
पहला लक्ष्य गरीब न रहे, गरीब न रहे तो भूख मरे, भूखे से भी नहीं मरे। पहले तो गरीब न रहे, गरीब न रहे, उसके बाद भूखे से न मरे। अब भूखे से भी नहीं मरे, गरीब भी नहीं है, भूखे से नहीं भी नहीं, मतलब उसको अच्छा रहन सहन मिले। अच्छा रहन सहन मिले, 3 हो गया। अच्छा रहन सहन मिलने के बाद खाली अच्छा रहने से काम नहीं चले, उसको क्या चाहिए? शिक्षा भी चाहिए। नहीं तो आप अच्छा सर नहीं रह रहे, कितना कमा रहे हैं जाके डेली मारपीट करके, दोनों पैर हाथ तोड़ के हॉस्पिटल, भी हो सकता है। तो अच्छा क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा हो गया। अब पढ़ लेके शिक्षा क्यों भी, शिक्षा बढ़ाने से क्या होगा? महिलाओं की असमानता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, असमानता घटेगी, महिलाओं में समानता बढ़ेगी, तो जेंडर इक्वलिटी आएगी, है ना, लैंगिक समानता है। जब अब देखिए आपको शिक्षा मिल गया है, सभी लोग महिला पुरुष दोनों को बराबर अधिकार मिल गया, तो क्या किया जाए? अब पानी थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन हो गया, तब अच्छा पानी हो, है ना, क्लीन वाटर। क्या होता है 6 नंबर पे? क्लीन वाटर। 6 नंबर पे क्लीन वाटर। 7 नंबर पे जब पानी भी अच्छा है तो वातावरण भी अच्छा मिले आपको। क्लीन वाटर के बाद 7 नंबर पे क्या है? 6 पे क्लीन वाटर, 7 पे अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो। रिन्यूएबल इसे बोलते हैं एफोर्डेबल एनर्जी, एफोर्डेबल एनर्जी। अब मान लीजिए एनर्जी है, अब लकड़ी से आप जलावन कर रहे हैं, लकड़ी से जलावन भी है, एफोर्डेबल एनर्जी में आता है कि पर्यावरण। बिजली भी ले रहे हैं, तो बिजली बिल मान लीजिए इलेक्ट्रिक वाला आ रहा है और इलेक्ट्रिक वाला बहुत महंगा है, तो लोग ललटेने जलाना पसंद करेगा? नहीं। तो एफोर्डेबल एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है। क्लीन वाटर के बाद 7 नंबर पे एफोर्डेबल एनर्जी। अब एफोर्डेबल एनर्जी भी हो गया, तो आपको क्या चाहिए? बढ़िया आसानी से काम मिल जाए, नहीं, डिसेंट वर्क, आपको काम आसानी से मिले। 8 नंबर पे डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क हो गया। अब अच्छा काम मिले उसके लिए क्या जरूरी है? आपके यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, है ना। आपके पास 3 होता आई। 9 नंबर पे देखेंगे, 9 को हम लोग ऐसे आई भी लिखते थे ना, कितना लोग आई ऐसे लिखते हैं? लिख सकते हैं ना, ऐसे भी आई लिख। तो 9 का मतलब आई है, 3 आई है। और 3 को कौन कौन आई है? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर 3 आई है, सबसे आसान है। 9 को आइए पढ़ते, इसीलिए आई से 3 आई। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री होना चाहिए, आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जाने आने का कनेक्टिविटी। अब पता चले कितना बढ़िया शिक्षा, बढ़िया ले लिए, सब कुछ कर दिए, आपको जाने के लिए आधारभूत संरचना, अब रोड से जाने के लिए आपको क्या कर रहा है? नदी है या पुल है, ये नहीं है, तो आपको समय किल होगा कि नहीं? हमें एक, हमारे एक ऑफिस में कलीग कहते कि हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे तो नदी में बस्ता एक हाथे लेकर एक हाथे तैर रहे हैं, हम लोग को तो दोनों हाथों से डूब जाए, नहीं, वो एक हाथ तैर के नदी पार कर जाता है। कैसे? तो बस्ता पैंट वैंट सब निकाल के बैग में, हाथ उठा के चल रहे, वहां जाकर फिर अपना इनर वाला बदले और फिर गए स्कूल। ये डेली का समस्या है। ये क्या है? ये किसकी कमी है? आधारभूत संरचना की कमी। वहाँ पुल होना चाहिए जिससे आसानी से वो नदी पार कर सके। तो इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री किस पे? 9 पे है। 10 नंबर पे जाइएगा तब एक तो लैंगिक असमानता कर दी है दूर, महिलाओं पुरुष को समान कर दी, लेकिन पुरुष में भी बहुत सारा असमानता है ना, मैंने समाज में असमानता है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी मैंने सामाजिक असमानता को दूर करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो सामाजिक असमानता को दूर करने के बाद 11 नंबर पे आता है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, है ना। 11 नंबर पे क्या? सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, ठीक है। माने कि टोटल समाज में भी सतत समाज का विकास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11 और कहाँ गया? 12 भी गायब है, इससे ढेर गायब है, नहीं, 14, 13 भी गायब है। कहाँ 13 दिख रहा है? अच्छा उधर दिख रहा है, ये गलत लिख, एक के जगह ही रिपीट कर दिया है। 11 और 11 11 कर दिया, नहीं, हाँ ई में थोड़ा ई क्रम में नहीं है। तो हम लोगों ने कितना नंबर तक गया है? 10 तक। 10 तक गया है। शुरू से एक बार और फिर से बोल देते शायद याद आ जाए, है ना। पहला नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। दूसरा पे भुखमरी नहीं, भुखमरी नहीं, हिंदी में भी याद रखिए, कोई दिक्कत, भुखमरी नहीं। तीसरा पे क्या चाहिए? अच्छा रहन सहन होना चाहिए। अच्छा रहन सहन के बाद शिक्षा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता होना चाहिए। लैंगिक समानता के बाद स्वच्छ जल मिलना चाहिए आपको। स्वच्छ जल के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा भी मिलना चाहिए।
स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा तो आपको काम का बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, काम जिससे डिसेंट वर्क है ना, काम की मानोचित दशा उपलब्ध होनी चाहिए, अनुच्छेद 42 में है। वही चीज़ें कहाँ पे है, SDG का लक्ष्य है 8, है ना, डिसेंट वर्क, अच्छा से काम मिलना चाहिए आपको। डिसेंट वर्क के बाद है कि अब काम मिलेगा कैसे, तो आपके लिए आधारभूत संरचना होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, और आप लोगों में इनोवेशन भी होना चाहिए। 9 पे 10 नंबर पे, अब इतना होने के बाद असमानता दूर करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं को असमानता कम करना। 5 नंबर था कौन असमानता, लैंगिक समानता लाना है, लैंगिक समानता लाना, और 10 नंबर में असमानता को कम करना है। 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज, 11 नंबर पे, 12 पे, 12 देखिए, SDG कुल 12। चलिए, सस्टेनेबल डेवलप क्या हो जाएगा, सिटी शहर भी बढ़िया से सतत शहर का विकास होना चाहिए। तो अब सतत का विकास, शहर का बढ़िया विकास हो जाए, आपके पास सभी इंडस्ट्री भी है, आप कमा भी बढ़िया रहे, तो कमाने के बाद आपका दायित्व क्या होता है, आप उतना ही उत्पादन करें जितना आप खा सके, रोड पर फेंकने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है उसका हिंदी है ना, नहीं, उत्तरदायित्व माने उत्पादन और कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी उतना ही उत्पादन करना है जितना हम क्या कर सके, खर्च कर सके, है ना। उसके बाद 13 नंबर पे आता है क्लाइमेट एक्शन, 13 नंबर पे क्या आता है, क्लाइमेट एक्शन। 13 नंबर पे पहले जलवायु परिवर्तन देखें, और जलवायु परिवर्तन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइफ बिलो वाटर। 14 नंबर पे जलवायु देखना है, क्लाइमेट एक्शन देखना है, क्लाइमेट मतलब जलवायु देखना है, और जलवायु देखने के लिए दो ही तरह देखेंगे, एक जमीन के पानी में कितना कैसे जीव रह रहा है, और एक जमीन पर कैसे रहे। तो 14 नंबर पे लाइफ ऑन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, 14 नहीं है लिख लीजिएगा, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर, SDG 14 है, SDG उल्टा लिखा गया, SDG 14, इसको बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। और SDG 15 दिख रहा है आपको, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब लाइफ ऑन लाइफ इस तरह से देखिएगा तो लगभग सब चीज हो गया। सब चीज होने के बाद आपके पास अब समानता भी आ गया है, आप उतना उत्पादन करें, इसके बावजूदो भी आप दो आदमी झगड़ा कर सकते, झगड़ा करने के लिए आपके पास के उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर पीस, है ना। शांति के लिए आपके पास क्या मजबूत क्या चाहिए, संस्था होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण के लिए NGT, तो इस सबको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस एंड स्ट्रॉन्ग। ये हो गया SDG 16, और टोटल 16 मिला देंगे, और टोटल 16 को जोड़ देंगे तो 17वां बोलता है पार्टनरशिप टू अचीव गोल, है ना, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। यानी 17 नंबर कोई एथी नहीं है, 17 नंबर क्या है, सबों का समग्र है, 17 नंबर सबों का समग्र, यही 17 है। 15 से कब तक के लक्ष्य रखा गया, 30 तक। कभी कभी पूछते रहता है SDG 10 का मान क्या है, तो SDG 10 बता दीजिए, अभी समझाए क्या था, असमानता कम करना, यानी रिड्यूस इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी। एशियन रेसिंग चैंपियनशिप कौन जीता, मनीष भावला, तो और कुछ नहीं, कई चीजों में जीता है, खाली ये ध्यान रख लेंगे। 59 किलो में, 59 किलो में, तो क्वेश्चन दो तरह से आएगा कि मनीष भावला का संबंध किससे है, तो रेसिंग से है, रेसलिंग से है, यानी कुश्ती से है, और कितने केजी में फाइट किया है, 59 केजी में। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बन गई है, सरली बोचबे, सरली बोचबे, ये अफ्रीका की रहने वाली, किस देश की, घाना की रहने वाली है, घाना की। और इसमें जो है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य देश है, 56 देश है, 56 सदस्य देश है, कॉमनवेल्थ में 56 सदस्य देश। वित्त वर्ष 2024-25 में कितना बच्चों को कौन गोद लिया, भारत। तो भारत क्या मानवाधिकार के अध्ययन गोद लेता है, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं, डाटा नहीं कुछ।
ठीक है, इस तरह का इतना लोग को गोद लिया है नहीं कुछ। मनरेगा में क्या % की वृद्धि कर दी गई है? 7%। मनरेगा में, लेकिन याद रखिएगा मनरेगा में ये ऑथेंटिक है, मनरेगा दोनों के बनते हैं। कब मनरेगा के गठन किया गया, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत नरेगा था, नरेगा कब में? 2006 में। मनरेगा कब बना? 2009 में। मनरेगा कब बना है? 2009 में। मनरेगा में राज्य को अलग अलग अपना दर फिक्स कर सकता है, लेकिन केंद्र ने न्यूनतम जो तय कर दिया उससे न्यूनतम आप नहीं कर, राज्य उससे ज्यादा कर सकता, उससे कम नहीं। और राज्य केंद्र वाला बढ़ा के मनरेगा की दर कितना बढ़ा दिया? 7। तो देखिएगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट आएगा, ठीक है, लेकिन बढ़ाया क्या % है? 7%। भारत रूस नौसैनिक अभ्यास, इंद्र, इंद्र किसके बीच चलता है? भारत और रूस के बीच हुआ कहाँ पे? ये चेन्नई में। तो इंद्र अभ्यास पूछ देगा, इंद्र या अभियंद्र, दोनों एक ही जगह, इंद्र या अभि इंद्र, दोनों के दोनों किसके साथ होता है? रूस के साथ। इंद्र अभियंद्र दोनों रूस के साथ होता है। और कहाँ पे हुआ है इंद्र अभ्यास इस बार? चेन्नई में। यही ध्यान रखना, कहाँ हुआ है? चेन्नई। और अभ्यास कि कौन सा अभ्यास है ये भी ध्यान रखना, कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है, इंद्र नौसैनिक अभ्यास है। इंद्र ऐसे भी आप सकते, इंद्र किसको जाना जाता है? पानी के लिए, इंद्र पानी के लिए, पानी क्या हो जाएगा? नौसैनिक। तो इसी तरह जिसे भी माइंड में आए आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने का यही तरीका है। क्या करना है? कुछ जोड़ देना है जहां जुट रहा। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश, अभी आप स्क्वैश में देख रहे, कल हम लोग बताए थे, पिछले बार भी बताए थे, कौन जीती है? अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह। चलिए आधार, आधार वाला कहाँ से लिंक करेगा? देखिए अब आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड जो है फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। फिंगरप्रिंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में ही है। और आधार किससे बनती है? अनुसंधान संस्थान, ये सभी जानते हैं कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद में फिंगरप्रिंट अनुसंधान संस्थान। और आधार में भी आपको क्या जाते हैं, अब आधार के सिम उम लेने जाते, सीधे कहता है ना आधार नंबर बोलिए, अंगूठा सटाते हैं, पास हो गया, जाइए, आधा एक घंटा में क्या हो जाएगा? आपका सिम चालू। यानी फिंगरप्रिंट से संबंधित है, तो इसीलिए मदद किससे ले लेगा? काफी आसान होगा, इसको भरा खर्चा बच जाएगा। तो फिंगरप्रिंट अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में है। और तो इसीलिए आधार ने किसके साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद के साथ, नजदीक ही पड़ेगा। तेलंगाना, तेलंगाना राशन की दुकान पे मुफ्त बढ़िया चावल योजना दिया है, फिर से तेलंगाना कह रहा है कि अब बढ़िया देंगे। जैसे हम लोग सुनते थे चावल जो राशन की दुकान पे मिलता था, उस चावल के आप लोग कितने लोग घर में अपना यूज करते हैं? बहुत कम, सब यूज नहीं करते हैं। सब क्या करते हैं? लाते और बेच देते हैं, है ना, लाते हैं और बेच देते हैं, ठीक है। तो सब यूज नहीं करता है, क्योंकि मान के चलते राशन का चावल चावल है, मतलब कैसा चावल है? थोड़ा क्वालिटी खराब है। लेकिन तेलंगाना बोल रहा है कि नहीं, जब ये परसेप्शन बना हुआ है कि क्वालिटी खराब है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा क्वालिटी का चावल दे। तो अच्छा क्वालिटी का चावल दे रहा है। राशन कई किलो देता है? हमारे यहाँ तो कई किलो है? 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो। हमारे यहाँ 3 2 है, यही देखिए प्रति व्यक्ति कई किलो देगा ये? 6 किलो। कोई बड़ा बात नहीं, बस याद रखेंगे उच्च बढ़िया चावल उत्पादन कौन करे, चावल कौन देगा? तेलंगाना। इससे तो पता चलता है सरकार जबरदस्ती कर रहा है, बढ़िया ही देना चाहिए सबको। तो 6 किलो देता है, हम लोग बिहार में 5 किलो। सरहुल, सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, सभी जानते हैं। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, ठीक है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025। अब पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप कहाँ मेजबान था, कौन सा मेजबान किया? बिहार। और अभी से बिहार में कौन सा स्टेडियम सबसे बढ़िया? राजगीर। तो आयोजन कहाँ हुआ होगा इसका? राजगीर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजगीर में। तो बिहार में पुरुष हॉकी एशिया कप हुआ था, जहाँ जिसका आयोजन हुआ था राजगीर में। और उसमें से कई टीम भाग लिया था? 8 टीम भाग लिया था। और 8 टीम भाग लिया था। उसमें से जी विजेता कौन बना है? भारत बना है। किसको हरा के बना है? दक्षिण कोरिया, ठीक है। भारत विजेता बना है। और किसको बना के बना है? दक्षिण कोरिया को, दक्षिण कोरिया। इतना ही याद रखना है, टीम में 8, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन। तो भारत चीन, ये तो 4 गो रहेगा ही, भारत चीन दक्षिण कोरिया और जापान, ये 4 कंट्री टॉप के कंट्री है, ठीक है। 4 गो, भारत चीन जापान और कोरिया।
ये टॉप कंट्री है। इसके अलावा मलेशिया हो जाता है। अजलान सा ट्रॉफी कहाँ होता है? मलेशिया में। अजलान सा ट्रॉफी का संबंध किससे है? हाँ, तभी क्या चल रहा है? अजलान सा ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होता है? मलेशिया में। और मलेशिया में, और किसकी बात चल रहा है अभी? हॉकी का ही चल रहा है अभी, बात भी हॉकी का। तो याद रखेंगे मलेशिया भी हॉकी का बढ़िया टीम है, तभी तो हॉकी वहाँ जो प्रत्येक साल होता है। ठीक है, चीनी ताई पे 5 गो ही है। ये बांग्लादेश और कजाकिस्तान बाद में है। बांग्लादेश और बांग्लादेश पाकिस्तान के जगह आ गया। बांग्लादेश किसके जगह आ गया? और ओमान के जगह कौन आ गया? कजाकिस्तान। पहले जो प्रायोजित था उसमें 2 टीम कौन था? पाकिस्तान और ओमान। किसके जगह ये था प्रायोजित, लेकिन इसके जगह वो दोनों मना कर दिया तो कौन आया? बांग्लादेश और कजाकिस्तान। यही था और भारत जीत गया है। सबसे आसान काम है। बिहार में होता है तो जीत जाता है, महिला वाला हो पुरुष वाला हो। आंध्र प्रदेश P4 नीति लाया। आंध्र प्रदेश P4 नीति। हम लोगों ने देखा कि कल इंदौर द्वारा ट्रिपल P पर आधारित अपशिष्ट केंद्र बना था ना, तो वहीं ट्रिपल P में एगो और P बढ़ा देना है। उस ट्रिपल P में कै गो P बढ़ा देना है? एगो। तो कै गो हो जाएगा? 4 गो P हो जाएगा। 4 P का देख लीजिए क्या। पीपुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम लोग ट्रिपल P का अर्थ क्या जानते थे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें बस एक और क्या जोड़ देना? पीपुल। तो पीपुल ट्रिपल P हो जाएगा। ये कौन लाया? आंध्र प्रदेश। और किसको हटाने के लिए? और शून्य गरीबी। ESDG का क्या नंबर था बताइए? 0 पॉवर्टी। शुरुआतें हम लोग किए इससे। शून्य गरीबी शुरुआतें की है। 2 नंबर पे भूखमरी था। 2 नंबर पे क्या था? भूखमरी। शून्य 0 नो पॉवर्टी है ना। एक के नंबर का है नो पॉवर्टी। 0 हंगर है वो दोनों। तो याद रखेंगे ये अपना कैसे तक लक्ष्य रखा है? क्षेत्रीय छोड़ देंगे। आपको केवल ट्रिपल P के जगह एगो 4P पूछ देगा। 4P का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला P का अर्थ क्या हो जाएगा? पीपुल हो जाएगा। और 4P गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य सरकार का स्कीम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का वक्फ संशोधन बोर्ड। वक्फ संशोधन बोर्ड पास हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही पास हो गया। ISSF शूटिंग विश्व कप कौन जीत कहाँ हो रहा है? ये सीरीज में होते रहता है। 3-4 जगह होता है, इसीलिए भी छोड़ दीजिए। बस खाली 4 जगह होता है, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन एक याद रखिएगा, जो जीती है कौन जीती है? ईशा सिंह। ईशा सिंह जीती है। कै मितना में जीती है? 10 मीटर एयर पिस्टल। मनु भाकर भी इसी में खेलती है। मनु भाकर नाम सुने हैं? है ना। एक ही गेम, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहला भारतीय है मनु भाकर। तो वो भी 10 मीटर खेलती है। और ये कौन है? ईशा सिंह। ये छोटा छोटा जाते रहता है, ईशा सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहिया मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ कहाँ आगे कहीं? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, वो 21 जून को मनाया जाएगा। उगादी पुरस्कार। उगादी पुरस्कार किसको मिला? मायना स्वामी को। उगादी पुरस्कार किसको मिला? मायना स्वामी। और हम लोगों ने अभी उसमें देखा होगा तो उगादी मुख्य रूप से कहाँ का था? कर्नाटक। और आपको उसमें देखिएगा ऑप्शन तेलंगाना ही भी था, है ना। हाँ, 4 गो। तो इन सभी जगह उस पूरे क्षेत्र में उगादी महोत्सव मनाए। और उगादी इस बार अवार्ड को इसको मिला है मायना स्वामी को। मायना स्वामी है ना। मायना स्वामी। हम लोग गांव में तो ऐसे ही लिख देता है। नहीं, क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। तो मायना स्वामी को मिला। मायना स्वामी। जापान। जापान क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद का दर्जा देगा। अभी आप लोगों ने जाना कि डिजिटल और क्रिप्टो में अंतर क्या है। डिजिटल को तो मान्यता मिलता ही है, लेकिन जापान अब किसको भी मान्यता दे रहा है? क्रिप्टो को भी मान्यता दे। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को भी किस में जोड़ेगा? GDP में जोड़ेगा। GDP में जोड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी को GDP में जोड़ेगा। कौन? जापान। ऐसा करने वाला ही पहला देश है। ठीक है, और यही कर देगा। क्रिप्टो को भी स्वीकार करने वाला पर्यटन के क्षेत्र में कौन सा देश है? पर्यटन के तौर पर अगर आप किसी देश का भी घूमने जाते हैं और वो क्रिप्टो क्वाइन भी स्वीकार कर लेगा, वो कौन सा देश है? भूटान है। वो कौन सा देश है? भूटान है। भूटान क्रिप्टो क्वाइन भी एक्सेप्ट करेगा जब किसके लिए जाइएगा? पर्यटन के लिए। तो भूटान है।
और क्रिप्टो को जीडीपी में शामिल करेगा जापान, और भारत डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। कुंभकोनम, कुंभकोनम पान के पत्ता, कुंभकोनम पान के पत्ता कहाँ का जीआई टैग उत्पाद है? तमिलनाडु का। कुंभकोनम पान के पत्ता कहाँ का जीआई टैग उत्पाद है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कुंभकोनम, बस इतना याद रखना, कुंभकोनम पान के पत्ता तमिलनाडु। कंचनजंगा, कंचनजंगा संयुक्त भारत नेपाल अभियान कौन शुरू किया है? कर्नल सरफराज सिंह, कर्नल सरफराज सिंह, ठीक है। पर्वतारोहण मिशन है, अब यस है। कंचनजंगा क्या है? ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्या बोलते हैं? केटू, केटू या गॉडविन आस्टिन। लिखेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, इसमें कोई नहीं है, पर्वत नाम नहीं आया। जब भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो हर हाल में आपको क्या मारना है? केटू। लेकिन पूछ देगा हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ क्या टर्म जुट गया? मैं के गलत पढ़ लिए, हिमालय जुटा है। यहाँ क्या टर्म जुटा है? हिमालय जुटा है, मैं और के नहीं, है ना, वो लॉजिक से परे नहीं पढ़ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें गायब क्या है? हिमालय गायब। तब क्या आंसर हो रहा है? केटू। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ध्यान रहेगा दोनों। क्या गायब था? के की कुछ और, के और की पे थोड़ी सेंटेंस बनती है, बनती है। हम लोग तो कितना आगे पीछे करते रहते, नहीं आएगी और जाएगी में तो कितना बोलेंगे, कमिटी बनेगी, बनेगा, खिचड़ी होते रहता है। चलिए, तो कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सबसे ऊंची चोटी है? नहीं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ। तो उसको भारत और नेपाल अभियान चलाएगा, ठीक है। और दुनिया में देखेंगे 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे कंचनजंगा। चेरा, चेरा ओबा उत्सव, चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। उसका 9 वर्ष से सब 9वें वर्ष मनाते। चेरा ओबा, चेरा ओबा। केबुल लामजाओ नाम सुने? मणिपुर में। केबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर। केबुल लामजाओ उसी तरह का नाम है, उसी तरह का चेरा ओबा, ये भी मणिपुर। तो बस याद रखने वाला, चेरा ओबा कहाँ उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में। तो अभी ऐसे सब उत्सव मनाएगा तो नए वर्ष में मनाएगा, अपना साफ सफाई करेगा, में कोई नया बात है? बस याद कर लेना है कि चेरा ओबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन इस बार बैंकॉक में। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बैंकॉक में। और इसका थीम क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। छोड़ दीजिए, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 7। 7 कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। देखिएगा इसमें 7 देश में कौन गायब है? पाकिस्तान गायब है। इसमें कौन गायब है? पाकिस्तान गायब है। भारतीय जो इंडियन कंटिनेंट का जो मेन पार्ट था उसमें से केवल और केवल गायब किसको कर दिया है? पाकिस्तान को, और वो बना दिया है बिम्स्टेक, ठीक है। 7 देश है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागर, सौदागर लोग कहाँ से? विदेश से आता था। सौदागर सुनते हैं घोड़ा, घोड़ा के भारत में घोड़ा से लोग परिचित था? नहीं, घोड़ा से परिचित नहीं था, लेकिन घोड़ा के साक्ष्य मिला था। कहाँ से? लोथल से। लोथल क्यों घोड़ा के साक्ष्य मिला था? क्योंकि लोथल में विदेशी व्यापारी आता था, विदेशी व्यापारी, और विदेशी व्यापारी जो घोड़ा से आता था उसी को क्या बोलते थे? सौदागर बोलते थे। तो सौदागरी प्रिंट कहाँ मिलेगा? गुजरात में। सौदागरी प्रिंट भी कहाँ मिलेगा? गुजरात में। समझ गए? मियामी ओपन, मियामी ये छोटा मोटा ओपन है। यूएस ओपन में देखिएगा स्टेटर उटर का गाप दिमाग खराब होगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। नहीं तो अगर टेनिस में जाना है तो 4 गो टेनिस से पूछता है। लॉन टेनिस के 4 गो है, ग्रैंड स्लैम है ना। तो चारों क्या क्या है क्रम में हम लोग बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई है, फिर फ्रेंच है, फिर विंबलडन है, और चौथा यूएस है। इसके अलावा बहुत सारा जैसे वर्ल्ड कप होगा तब पूछा जाएगा, नहीं तो इसे टूर्नामेंट 100 गो टूर्नामेंट होते रहता है, गनिएगा तो बहुत ज़्यादा। तो मियामी जीती कौन है? अरियाना सबलंका, अरियाना सबलंका। वंदना कटारिया, वंदना कटारिया, अगर यही सब ओपन में भारत जीते तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता। जब तक भारत न जीते तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है। वंदना कटारिया, वंदना कटारिया संन्यास लिए। वंदना कटारिया जो संन्यास ली है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया संन्यास ले लिए। रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करें। आप देखते हैं आजकल सौर ऊर्जा कहीं भी है, आपके छत पे बगल में ही, अगर आप लॉज में रहते, लॉज के सबसे ऊपर वाला पे क्या है? सोलर है। लाइन उन कट रहा है तो आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है?
उसको जनरेटर इन्वर्टर चलाने के भारी भारी भरकम 4-5 इन्वर्टर रखने की आवश्यकता नहीं है, या जनरेटर चल जैसे ही लाइट कटेगा सोलर वाला लाइन आ जाना है ना, तो सोलर कहीं भी लगा सकते। लेकिन रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन रहता है उसके बगल में रेलवे स्टेशन जहाँ है वहाँ क्या होगा, खुला रहेगा कि घर रहेगा? खुला रहेगा। कौन सा रेलवे स्टेशन खुला है? घर रहता है। जो स्टेशन है वहाँ पे क्या रहता है? घर रहता है, पूरा शेड गिरा हुआ रहता है ना, तो शेड गिरा, उतना शेड पे क्या कोई जगह है? हम लोग तो छत पे यूज करते हैं, कपड़ा उपड़ा बहुत सारा जाने घूमने टहलने सब कुछ में, लेकिन रेलवे स्टेशन के जो ढलाव टाइप पर रहता है उसका कोई यूज है? तो उस पर क्यों ना क्या बिछा दी जाए? अच्छा स्कीम है, सोलर बिछा दी। यही सोलर बिछाने में सबसे एक नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? तो रेलवे में राजस्थान। सोलर बिछाने में कौन सा राज्य रहा है? और रेलवे, रेलवे का लक्ष्य कब तक नेट जीरो है? भारत का लक्ष्य नेट जीरो कब है? 2070। भारत का लक्ष्य नेट जीरो 2000, लेकिन केवल रेलवे वाला अपना लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। रेलवे वाला लक्ष्य रखा है 2030 तक, और रेलवे के स्टेशन पे सोलर ऊर्जा उगाने में एक नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। एकलव्य मॉडल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, अब यह से एकलव्य आवासीय ही होगा। एकलव्य क्या होगा? आवासीय, क्योंकि आप गुरु नानक वाला, जब गुरु कौन था, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य वाला आप जब आप देखिएगा तो किसको शिक्षा नहीं दिया था? एकलव्य को। तो एकलव्य उसके मूर्ति बना के अपने ही से प्रैक्टिस कर रहा है, और इतना है प्रैक्टिस कर रहा है तो बाद में उसको बोल देता है कि तुम अंगूठा दो। तो सरासर नाइंसाफी है। आज के युग में रहे तो क्या हो जाएगा? मास्टरे का अंगूठा काट ली जाएगा? नहीं, ये कोई मांग हुई? नहीं लगता नैतिकता के स्तर पे सही काम था? बिल्कुल नहीं था। अरे एक आदमी हुनर है बैठ के, तो उसको तो और शाबाशी देना चाहिए यार, तुम तो इतना हमसे भी योग हो, हमको भी कुछ सिखा दो, तो उल्टे जा रहा हमको अंगूठा दे दो, तो सरासर नाइंसाफी हुई। ऐसा नाइंसाफी नहीं होना। लेकिन आप जानते कि एकलव्य बहुत बढ़िया है ना, टैलेंटेड पर्सन था, इसमें कोई शक नहीं है। तो और जनजाति क्षेत्र से आता था, यही जनजाति क्षेत्र से एकलव्य था, और उसका लक्ष्य ऐसा स्कूल बनाने का। कितना स्कूल? 67। लगभग सभी जिला में एगो, लगभग सभी जिला में एगो। और अब यह एकलव्य कौन सा है? जनजातीय। तो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित होगा? जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय। एक जिला में कम से कम एगो। तो लक्ष्य रखा गया इस साल का, किसके बजट 2025-26 लक्ष्य है, बजट 2025-26 के अनुसार एकलव्य विद्यालय की स्थापना कितना करना है? 728। 728, ठीक है। और एकलव्य सभी जानते, पूरा कहानी बढ़िया एक रोल है महाभारत में, थोड़ा देर तक ही आता है लेकिन बढ़िया है। वेब, वेब भारत के द्वारा एक युद्धाभ्यास है, इसमें नौसेना, थल सेना, जल सेना सब है, भारत के द्वारा है। और भारत ने किसको आमंत्रित कर दिया? चिली को। और इसका आयोजन कहाँ होना था? मुंबई में, महाराष्ट्र। चिली कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। हम लोग पिछला बार पढ़े, वेब का कहाँ आयोजन होना है? महाराष्ट्र में। और इसमें किस देश को बुलाया गया? चिली। चिली कौन सा कंट्री? चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। उसके बाद है, तो चिली समझ गए, दक्षिण अफ्रीकन कंट्री, एंडीज पर्वतमाला के समानांतर पड़ती है, और इसकी राजधानी है सैंटियागो। इसी को वेब बुलाया गया, और वेब का आयोजन कहाँ होना है? महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए, हनाल तंगईपुरी, इस तरह का नाम नहीं लगता? बहुत आसान नाम है, है ना। अलग अलग 3 टर्म में इसको करिए, आसान हो जाएगा। हना तलांग गई, हना तलांग गई, इससे तो हिना तलांग गई, एक सेंटेंस बन जाता नहीं? पुई, हाँ, गई भी नहीं है। हना तनांग पुई, तो याद कर लेना, ये कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का? आइजोल नहीं, मिजोरम। राज पूछेगा। मिजोरम का हना तलांग पुई, हना तलांग पुई मिजोरम का, ठीक है। अभियान लगाया, और इसका अर्थ क्या है? कचरा वचरा को आसानी से साफ करना। और ये पहाड़ी स्वच्छता मॉडल के रूप में जाना जाता है, पहाड़ी स्वच्छता। ऑब्वियस है, मिजोरम आइजोल ये सब क्या पहाड़ी क्षेत्र है ना। और पहाड़ी क्षेत्र है, तो हना तलांग पुई, हना तलांग पुई कहाँ का है? मिजोरम में मनाया जा रहा है। रोंगाली व्यू, कोई भी कटी व्यू, रोंगाली व्यू, सब व्यू कहाँ मनाया जाता है?
असम में बनाया जाता है रोंगाली बिहू। फसल लगाने के समय, रोपनी के समय, रोपनी से रोंगाली बना हुआ। कटी बिहू जब फसल काटी जाती है तो कटी बिहू, असम में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, हम लोग लगता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पढ़े है ना। उड़ीसा 1 नंबर पे, पढ़े थे हम लोग, हैं पढ़े थे ना। हाँ जनवरी में पढ़ लिए थे, एक बार और आ गया, कोई बात ना, आ गया इस समय लगता है अवार्ड दे रहा होगा तब आया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? उड़ीसा, हम लोग पढ़े थे। दूसरा स्थान पे कौन था? छत्तीसगढ़। और तीसरा स्थान पे गोवा। पहला पे उड़ीसा था, है ना, उड़ीसा। दूसरा कौन था? छत्तीसगढ़। और तीसरा था गोवा, तीसरा था गोवा, तीसरा कौन था? गोवा था। ये हम लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद नीचे से आपको बताए थे कौन था? पंजाब था। नीचे से कौन था? पंजाब है, नीचे से पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये लोग देखिएगा, ये लोग खूब क्या देता है, लोक लुभावन वादे देता है, कर्जा ले लेके देता है ना। सरकार जीतने के लिए कर्जा ले लेके देता है तो लोक लुभावन वादे से सरकार तो जीत जाइएगा, लेकिन देश की, आपकी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होते चली जाएगी, ठीक है। तो वो काम किया है पंजाब। पंजाब के पिछला इलेक्शन में विवाद उठ गया था, क्योंकि पंजाब का सबसे खराब स्थिति किसका है? पंजाब। पंजाब बोला कि आप वहाँ पे, चुनाव आयोग बोला आप सोच समझ के वादा करिए, जो आप वादा पूरा कर सकते हो वही करना है। और अरविंद केजरीवाल फेंकने में तो सबसे आगे है, फेंक फेंक के क्या बन गए, वहाँ का सरकार बना लिए। उस समय तो दिल्ली के चीफ थे अरविंद केजरीवाल, द सब्स्टिट्यूट ऑफ नरेंद्र मोदी, नहीं द देन, हाँ द देन उस समय था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल किस बिल में छुपे हुए हैं किसी को पता नहीं है। सही से खाना भी खा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक, खाना पा रहे हैं। अच्छा, अभी इसी में आए थे वो, 2 विधानसभा में आए थे। तो वो नहीं आए थे, बिहार में दूसरा पार्टी सब नहीं है बेचारे। मेहनत तो सबसे, वाकई मेहनत के स्तर पर देखा जाए तो कौन अच्छा किए थे? प्रशांत किशोर। लेकिन सीट का एगो 0 है। तो आप पहले भी पढ़े, ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा, और नीचे से पंजाब है, नीचे से पंजाब है, ज्यादा कुछ करना नहीं, पढ़े, नीति आयोग द्वारा जारी है। चपता मिर्च, चपता मिर्च, चपता मिर्च कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का चपता मिर्च को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग चपता मिर्च तेलंगाना को। लाल चीटी एंट, लाल चीटी, लाल चीटी, है ना, चटनी, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ये कहाँ का है? उड़ीसा का। अब बताइए, लोग चीटी को भी पीस पास के चटनी खा जा रहा है। और वो भी कौन सा उत्पाद है? जीआई उत्पाद है। जीआई उत्पाद माने क्वालिटी बढ़िया रहती है इसकी। जैसे मुजफ्फरपुर के लीची क्वालिटी क्या है? बढ़िया है, शाही लीची जिसको बोलते हैं, है ना। खिलाओ खाजा, खिलाओ खाजा, है ना। मधुबनी पेंटिंग, अब साड़ी आप खरीदने जा रहे हैं पार्टी उटी में, मान लीजिए साड़ी या जो भी ड्रेस, मधुबनी पेंटिंग का झकास अगर निकासी की गई है उस पर, है ना, नक्काशी की गई है, तो कितना सस्ता होगा? बहुत सस्ता, कम से कम 10,000। नहीं, बढ़िया से पेंटिंग हो गई तो 10,000 पार कर जाए। तो लाल चीटी चटनी उड़ीसा का है, और चपता मिर्च कहाँ का है? तेलंगाना का। चपता मिर्च ऑब्वियस मिर्च है तो क्या होगा? खट्टा ही, खट्टा होगा कि तीखा होगा? है ना। मिर्च आप डाले थोड़ा सा कान झंझना दे तभी तो मिर्च है। पहले आता था छोटा छोटा काला मिर्च, याद है आप लोगों को? पता नहीं, अब गाँव में एक छोटा सा काला मिर्च रहता था, छोटा सा इतना काला रहता था, थोड़ा सा खिला दीजिए, कहता था खा लो तो तुमको एक चॉकलेट फ्री। बेचारा खाने के बाद कान झंझना रहा है उसका, ठीक है। आप लोग खाए कभी उस तरह का मिर्च? नहीं, कोई बात नहीं। चपता मिर्च, चपता मिर्च को जीआई टैग कहाँ से मिला? देखिए इसे कौन क्या नाम बोला जाता है? फायर पेपर। ये इतना तीखा है कि आग लगा देगा, पेपर में आग लगा देगा। पेपर का तो पता नहीं, कान को तो आग लगा सकता है नहीं। तो फायर पेपर के नाम से किसे जाना जाता है? चपता मिर्च को। और चपता मिर्च कहाँ का है? तेलंगाना का जीआई टैग उत्पाद है। तेलंगाना का जीआई टैग उत्पाद है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिल गया? आकर सराफ। आकर सराफ को देखिए, युवा दे रहे मंत्रालय, कौन दे रहा? किसके द्वारा यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च युवा अवार्ड है? किस मंत्रालय द्वारा? युवा मंत्रालय। युवा मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया के पास 2 मंत्रालय, कौन है?
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जेपी नड्डा के पास। स्वास्थ्य मंत्रालय किन के पास है? जेपी नड्डा के। पिछला आप पढ़ रहे 2019 से थी के बीच में ना, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय। 24 में चेंज हो गया, 24 में कौन आ गए? जेपी नड्डा, तो उनसे स्वास्थ्य छीना गया। अब स्वास्थ्य के, अब इनके पास कौन आ गया? खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय किन के पास है? अब पहले खेल मंत्रालय अनुराग कश्यप के पास था, अनुराग ठाकुर के पास। अच्छा, अनुराग ठाकुर के पास। अब अनुराग ठाकुर के पास नहीं है, तो मनसुख मंडाविया के पास है युवा मंत्रालय। ठीक है, तो ये देखिए मनसुख मंडाविया जी है जो अवार्ड दे रहे किसको? आकर्ष सराफ को। आकर्ष सराफ, तो यह राष्ट्रीय भारत का युवा का सबसे बेस्ट पुरस्कार किसको मिला है? आकर्ष सराफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? हंगरी। हंगरी पहला देश बन गया, हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय देश से निकलने वाला पहला देश हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक, नेटवर्क तत्परता सूचकांक, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 36। भारत का रैंक है 36। अब हम लोग के यहाँ नेटवर्क लगाने के लिए 5G लगा लिया है, चलिए नहीं रहा स्पीड, अच्छा रैंक देगा कि खराब रैंक देगा? खराब देख देगा। अगर आप 6G है तो 5G है, तो 5G तरह स्पीड रहे तब ना अच्छा है। जियो वाला 4G लगा लीजिए या 5G लगा लीजिए, रिचार्ज नहीं कराइए महंगा वाला, तो 5G रहते हुए भी आपको कौन सा स्पीड देगा? नहीं। 4G पे तो वहाँ तो मोबाइल का पेमेंट नहीं हो रहा। जियो का इतना हालत खराब है, अगर 4G पे रहेगा तो क्यूआर नहीं चलता है। 5G रखे तो आपको 5G में चाहिए, तो सरासर नहीं चाहिए भाई। हमने 5G रिचार्ज लिया स्पीड ज़्यादा तेज के लिए, इसका मतलब थोड़ा है कि 4G का नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेटवर्क तत्परता सुनिए उसी पे आएगा। तो भारत का रैंक कितना पे है? उतना भी खराब नहीं है, भारत भी 6G कर रहा है, तो 36 रैंक पे है। ठीक है, 36वां पे। और शीर्ष पे कौन है? सोचना ही नहीं है। नेटवर्किंग में कौन आ गया? यूएसए। यूएसए, सिंगापुर, फिनलैंड शीर्ष पे। फीफा महिला फीफा महिला विश्व कप 2035, तो फीफा महिला 4 साल पर महिला भी पुरुष भी, तो 27 वाला कहाँ होने वाला है? 2027 का ब्राजील में। 27 वाला होने वाला है ब्राजील में। 31 वाला कहाँ होना है? अमेरिका। और 35 कहाँ होगा? यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। याद रखिए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश आता है? 4 देश आता है। कौन देश, कौन कौन आ रहा है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। 4 देश आ रहा है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसी तो कहेगा 2035 का आयोजन कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। शॉर्ट में अगर एक वर्ड, एक देश का नाम, देश नहीं एक ग्रुप बोलना है तो क्या बोलेंगे? अगर देश बोलेंगे तो 4 देश हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद हो फीफा पुरुष वाला जो 2026 होना है, कहाँ हो रहा है? 22 हुआ था कतर में। ठीक है, इस बार कहाँ होना है 26 में? मेक्सिको, यूएसए और कनाडा। 2026 वाला कहाँ होगा? मेक्सिको, यूएस और कनाडा। ये क्या है? पुरुष वाला। और महिला वाला कब होना है? 27 में। और कहाँ होना है? ब्राजील में। तो याद रखेंगे, घोषणा हुई है तो यूको को दिया गया। 26 ब्राजील में होना है महिला वाला, भले 27 महिला वाला ब्राजील में और 26 पुरुष वाला 3 देश, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन गया? मोहसिन नकवी। क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के पहले अध्यक्ष जैसा था, जैसा एंट्री मार के कहाँ चल गए? आईसीसी है, तो ये बच के खाली मोहसिन नकवी बन गया, मोहसिन नकवी। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रिमंडल बैठक कहाँ हुआ? तब इस बार कुछ नहीं, सब बैठक कहाँ हुआ है? ब्राजील में। तो सोच लेना है, अलग अलग होते रहता है, तो ब्राजील में। भारत जापान समुद्री वार्ता, भारत जापान समुद्री वार्ता कहाँ हुआ है? भारत जापान के बीच, या तो दिल्ली में होगा नहीं तो टोक्यो। तो टोक्यो में इस बार हो गया। अमला अमला साद चीकू, ज्यादा नहीं आया तो चीकू भी याद रहेगा, अमला चीकू तभी भी चल जाए। अमला साद चीकू, चीकू एक फल है। अमला साद चीकू कहाँ का जीआई टैग उत्पाद है? गुजरात का। अमला साद चीकू, देखिए अमला साद चीकू यही है। कहाँ है? गुजरात से है, जिसको जीआई टैग मिला है। अमला साद चीकू गुजरात से, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो चीकू या अमला साद चीकू, चीकू ऐसे किसका उपनाम था? विराट कोहली का, है ना, अमला साद चीकू। उत्तर प्रदेश सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है ना। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का जो है बिहार बोर्ड का 9वां और 10वां साइंस क्या होता है? बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों सेम है।
मैथ जो आप पढ़ रहे हो वही सीबीएसई वाला पढ़ रहा है, साइंस जो आप पढ़ रहे हो वही कौन पढ़ रहा है, सीबीएसई वाला। ये दोनों सेम है ना। तो ये कहाँ है, केवल साइंस को है, किस कहाँ से किया गया है, 9 से किया गया, 9 से। लेकिन उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि मदरसा में भी क्या चलेगा, मदरसा में क्या नहीं चलेगा, उनका स्कूल नहीं, उनका अपना बुक नहीं चलेगा, मदरसा में क्या चलेगा, एनसीईआरटी। अगर मदरसा आपको यूपी में रखना है, मदरसा चलाना है तो रखिए क्या, एनसीईआरटी पढ़ाइए, एनसीईआरटी। भरनी, भरनी महोत्सव कहाँ मनाया गया, भरनी महोत्सव कहाँ मनाया गया, केरल। भरनी महोत्सव, जगदा स्वामी महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तमिलनाडु में। जगदा स्वामी महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तमिलनाडु में। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। भरनी महोत्सव भी केरल में, भरनी महोत्सव भी केरल में। कुछ नहीं, भगवती देवी की पूजा की जाती है, झांकी निकाला जाता है, हाँ, कुछ नहीं है, सिंपल। आपको इसमें लिखा गया इसे थोड़ा बड़ा बनाने के लिए। लेकिन ये भरनी महोत्सव केवल आपको जानने के लिए एक ही चीज़ है, वो क्या है, कहाँ मनाया जाता है, केरल में, और कुछ नहीं। हम लोग केवल उद्देश्य होगा एग्जाम में जो है वहीं देखना है ना। अब वहाँ जा करके भरनी महोत्सव में शामिल नहीं होना है कि डिटेल जान ले कैसे होते हैं, कहाँ होता है। भरनी महोत्सव केरल। चलिए, नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स। अब नोमैड मतलब क्या हो, खाना बदोश, घूमते फिरते, इधर उधर से घूमते चल जाना है बिना काम के, आज यहाँ आज वहाँ वहाँ, ऐसे घूमना कौन करेगा, इसको मतलब बोलते हैं पर्यटन के दृष्टि से, है ना। तो नोमैड है ना, नोमैड मतलब खाना बदोश, बिना उद्देश्य के, बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं ठहरना है। तो उसके लिए क्या वीजा की आवश्यकता है या नहीं है, उसके लिए 2 दिन या 10 दिन घूमने के लिए वीजा की आवश्यकता, पासपोर्ट तो चाहिए लेकिन क्या नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन आ गया, ऐसे देखेंगे पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है, सिंगापुर। पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पे, भारत का स्थान 85 है ना, ये भारत की स्थिति है, ठीक है। तो ये हो गया किसके, पासपोर्ट में, जनरल। पासपोर्ट कितने देशों को जारी होता है, पासपोर्ट से। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है, नोमैड है, नोमैड पासपोर्ट यानी घूमने उमने की दृष्टि से। तो नोमैड वाला में शीर्ष पे कौन है, आयरलैंड, शीर्ष पे आयरलैंड, वीजा फ्री चल जाता है, 190 देश यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और शीर्ष स्थान पे आयरलैंड है, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ये सब देखते हैं लोग घूमने जाता है। अगर शादी के बाद आप प्लान बनाएंगे, बहुत रईस रहेंगे, मम्मी पापा खर्च करने के लिए तैयार है, तो आजकल शादी में एगो डील यो हो रहा है कि एगो हनीमून का टिकट कहाँ का कटाया जाए, स्विट्जरलैंड का आजकल डील चल रहा है, समझे, सोच के करना है, ठीक है। लेकिन है तो आयरलैंड शीर्ष पे कौन है, आयरलैंड है। भारत, भारत की स्थिति भी इसमें पता चलेगी, भारत कितने स्थिति पे, 148, सोचिए, भारत 148 पे है। और भारत के नागरिक कितने देश में वीजा मुक्त यात्रा करते हैं, 57। स्कॉटलैंड कोई वीजा जा रहा है, स्कॉटलैंड कितना देश आ जा रहा है, 190 देश बिना वीजा, वो आइए हमारे यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और भारत के लिए, भारत के नागरिक 57 देश में, भारत आइए नहीं, वो जा रहा है सब जगह जहाँ जा रहा है। अब आप वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा अप्लाई आपको जाना है कहाँ, मान लीजिए स्कॉटलैंड, तो आप वीजा अप्लाई भारत में करेंगे कि स्कॉटलैंड में, भारत में। अरे यार, आप स्कॉटलैंड में कहाँ है, आप भारत में करिएगा ना। आपको वीजा अप्लाई पासपोर्ट दोनों कहाँ करना होगा, भारत में। आपको स्कॉटलैंड वाला थोड़ी चिंता है, ठीक। तो भारत जो है कितने देश के में वीजा फ्री जाने की अनुमति दे रहा है, 57, 57, ठीक है। और इसमें भी हो सकता है 57 कहीं, क्योंकि वो देश कह रहा है ना भारतीय, इसको नहीं आने देंगे, ये भी कह सकता है, ठीक है। लेकिन भारत जारी कर रहा है कितना को, 57, और भारत का रैंक कितना है, और 1 नंबर पे कौन है, आयरलैंड, याद रखें। इससे अलग है पासपोर्ट, हेनली पासपोर्ट से अलग है। हेनली पासपोर्ट में कौन है, सिंगापुर जब टॉप पे, और भारत का रैंक 85। बिम्स्टेक की अध्यक्षता, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल खाड़ी की वाला जो है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन संभालेगा, बांग्लादेश। कब से कब तक, 2 साल के, 25 से 27 तक, 25 से 27, 2 साल। अब बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में अभी बताए थे कई गो देश है, 7 देश। इसका गठन कब किया गया था, 1997 में, 1997 में, ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक का गठन 1997 में किया। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, भारत में जन्म के समय अब लिंगानुपात 918 था पहले, शिशु लिंगानुपात जिसे बोलेंगे, शिशु लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़ करके कितना हो गया, 930, 930 बन गया। शिशु लिंगानुपात 930,
30 पहुंच गया, सिंपल है। भारत में लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 930 हो गया, और जनरल लिंगानुपात कितना था? 943, 943। हाँ, पीएम मोदी को मित्र विभूषण, मित्र विभूषण आपको बताते थे। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ है? शक्ति किसके साथ था? शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस से था, भारत और फ्रांस के। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। तो पीएम मोदी को मित्र विभूषण भी कौन दिया? श्रीलंका दिया। सबसे अधिक आर्थिक विकास दर किसको आया? तमिलनाडु। ग्रोथ रेट कितना है? 11 से अधिक। भारत में सबसे अधिक विकास दर किसको आया है? तमिलनाडु को। ग्रोथ रेट 11% से अधिक, 11% से अधिक। तो सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाला देश राज्य कौन है? ईसा सिंह। हम लोगों ने अभी उस समय वहीं पेपर लिया था। ईसा सिंह ने कौन सा जीता? रजत पदक जीता। ईसा सिंह रजत पदक जीता। पम्बन, पम्बन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, पम्बन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ पे? कौन सा जगह पर? रामेश्वरम में। कहाँ पे? रामेश्वरम। इसको किस पुल के नाम से जानते हैं? एडम पुल के नाम से जानते हैं। इसी को हिंदी में और नाम किस नाम से जानते हैं? राम सेतु के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोगों ने राम सेतु के भी नाम से जानते हैं। रामेश्वरम में अभी क्या है, ये वर्टिकल ब्रिज बना दिया। वर्टिकल ब्रिज में से मान लीजिए ब्रिज बना हुआ है, पुल है, लेकिन कोई नाव आ रहा है, बहुत बड़ा स्टीमर आ रहा है, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, वो आसानी से वो क्या कर जाएगा? पार कर जाए। ऐसा नहीं कि, और हावड़ा वाला पुल कैसे होता था? हावड़ा वाला पुल ऐसे था। अब कहीं नाव आ रहा है, ठीक है, हावड़ा वाला पुल ऐसे है, कोई नाव आ रहा है तो ई हट के क्या हो जाता था? ई उठ जाता था, और इधर से ई उठ जाता था, और यहाँ से आराम से वो पास कर। ई हावड़ा वाला का स्थिति। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब बहुत पुरान हो गया, उठेगा तो हमें लगता है वो जुटेगा ही नहीं। नहीं, एक बार उठा दिया जब पुल को ऐसे जुटा हुआ, ऐसे उठा दिया जाए तो जुटना ही मुश्किल है। नहीं तो पता चलेगा पहले 5 मिनट पहले जाम को रोका जाएगा, यहाँ वहाँ गायब स्टीमर। अब कोलकाता में इसीलिए बड़ा स्टीमर नहीं आता, ऊंचाई जैसे ही आएगा उसको पार नहीं करेगा। बड़ा बड़ा स्टीमर का हाइटो ज़्यादा होगा ना, अब 5 मंजिला 7 मंजिला स्टीमर है तो पार करेगा? नहीं करेगा। अब पटना में आप स्टीमर कितना उम्मीद करते हैं, कितना बड़ा स्टीमर पटना में हो सकता है? गंगा सेतु पार करना भैया है पटना में, अगर स्टीमर होगा तो गंगा सेतु पार करना। गंगा सेतु की ऊंचाई कितनी है? उससे ज़्यादा ऊंचाई वाला पे कोई जा सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऊंचाई वाला जा सकता है। कहाँ? तमिलनाडु रामेश्वर, क्योंकि कौन सा पुल बना लिया? वर्टिकल। जैसे ही जाएगा वो उठ जाएगा ऊपर, आराम से आप चल जाइए। और ऐसा बनने वाला कहाँ है? एशिया का पहला बना है। ऐसा बनने वाला एशिया का पहला बना है। टाइगर ट्रम्प ही हटा दीजिए, ही नहीं। रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता, रामेश्वरम को जोड़ता, मध्य प्रदेश नहीं, गलत आ गया। ठीक है, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प कहाँ गए? अमेरिका गए। तो भारत अमेरिका युद्धाभ्यास से संयुक्त है, इसमें कोई थलनाव नहीं है, ये इसमें तीनों है। तो टाइगर ट्रम्प किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच कोई भी है, कोई संयुक्त नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे इंद्र, इंद्र वाला की कौन था? भारत और रसिया। कौन सा? नौसैनिक, नौसैनिक था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं कि कौन सा है, भारत और अमेरिका, केवल भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रम्प, टाइगर भारत में पाया जाता है, ट्रम्प अमेरिका। तो टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। इंद्र अभ्यास कहाँ हुआ था? इंद्र चेन्नई हुआ था। इंद्र कहाँ हुआ था? चेन्नई। जो भारत में होगा उस देख लीजिएगा आयोजन कहाँ हुआ, क्योंकि एक जब भारत में होता तो क्षेत्र भी पूछ देते। वेव वाला कहाँ हुआ था? वेव महाराष्ट्र में। द्रौपदी मुर्मू, सिटी ऑफ द ऑनर कौन सा दिया? लिस्बन में। लिस्बन एक सिटी है, पुर्तगाल की राजधानी कौन है? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। एंटोनियो गुतेरेस जो यूएन का महासचिव है, कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा अवार्ड दिया गया? सिटी ऑफ ऑनर से, सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नोलेन गुर संदेश, नोलेन गुर कहाँ? गुर मतलब जानते हैं, मीठा का, मीठा हम लोग बोलते हैं जिसको। तो नोलेन गुर कहाँ का मिला? पश्चिम। सौदागरी प्रिंट कहाँ का था? सौदागरी गुजरात का था। अमला चीकू कहाँ का था? अमला सात चीकू गुजरात का था। और एक और था कुंभकोनम पान के पत्ता, कहाँ का था? तमिलनाडु का। कुंभकोनम पान के पत्ता कहाँ का था? तमिलनाडु का।
कमेंडू मेंसी, ये श्रीलंका के खिलाड़ी। कहाँ के श्रीलंका है? बोले कहाँ के खिलाड़ी है? श्रीलंका के। ये अब बताइए, आप लोग बॉल करने जाते तो हमारी तो स्थिति ये होती है कि हम लोग बॉल करने तो उसमें से 11 को प्लेयर, उसमें से 4-5 को बॉल फेंकने आता, अदरवाइज तो एको हाथ से क्या, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ से नहीं फेंक पाएगा। जिस भी आपका हाथ मजबूत हो, बायां हो दायां हो, बॉल फेंकने जाइएगा तो कहीं भी फेंक दीजिएगा, नहीं। और बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग अभी क्रिकेट खेले भाइयों के साथ, किसी के साथ, तो बॉल फेंके तो कितना बढ़िया बॉल फेंकते हैं, बहुत बढ़िया। गेंद आए तो पकड़ाएगा नहीं, है ना। तो सोचिए, माने कि ये हाल है, लेकिन ये क्या आदमी इंसान है, कौन है? कमेंडो में दोनों हाथ से फेंक दे रहा। अब आदमी बॉल लिया आ रहा है उधर से बॉल करते हुए, ठीक है, कंफ्यूजन है वो कौन सा हाथ से फेंके। नहीं, जैसे लेफ्ट लेफ्ट पता चलता है, राइट है, जो भी है दोनों पता चल रहा है आपको। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चले कौन हाथ से, नरेन की तरह नुका के आए ऐसे, नरेन को बॉल देखते हैं फेंकते हुए, जाता है इस तरह, आता है अचानक से घुमा के फेंक देता है ना। और ये आ रहा कमेंडो में से इसी तरह नुका के आए, अब पता चले कौन हाथ से फेंक दे, कुछ नहीं, लेकिन पहले बोल दिया जाता है किससे करिएगा, है ना, लेफ्ट से करिएगा या। लेकिन ये कला इसमें दोनों से कर सकता है, ठीक है। कमेंडो मीन्स कहाँ का खिलाड़ी है? किस टीम का हिस्सा था? हैदराबाद का था। चलिए, श्रीलंका 14 भारतीय मछुआरा को छोड़ा। आपको एक बार बताए थे, मछुआरा लोग को छोड़ देता, बांग्लादेश भी छोड़ा था, भारत, ये दोनों बीच बीच में अपना मछुआरा को छोड़ते रहते, क्योंकि मछुआरा का इंटेंशन केवल चेक किया जाता है, वो सही मछली पकड़ते पकड़ते आ गया था कि जानबूझ के, अगर जानबूझ के आया तो उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन मछली पकड़ते पकड़ते, क्योंकि मछुआरा लोग पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं है हमारे यहाँ दीवार लगा होता है, समुद्र में तो दीवार लगा नहीं रहता, उसे पता नहीं चलता है कि हम कहाँ सीमा पे जाना है, पार कर गया, गश्ती कर रहा, पुलिस पकड़ लिया, ने सेना पकड़ लिया, सेना पकड़ के जेल दिया, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद पता चला ये निर्दोष था, ये तो मछली पकड़ने आया, फिर छोड़ देता है। तो कई को छोड़ दिया, ऐसे होते रहता है, इसमें कोई नया बात नहीं है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। मतलब लगभग सभी राज्य लागू कर दिया है, ठीक है। और 34वां राज्य कौन था आयुष्मान भारत को लागू करने वाला? 34वां उड़ीसा था ना, और 34वां उड़ीसा था। और ये कौन है? 35वां कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली है। आयुष्मान भारत में कितना शुरुआत कहाँ से हुआ था? रांची से शुरुआत हुआ था, रांची से शुरुआत, रांची से हुआ था, और 2018 में हुआ था। क्या लाख का एस्टिमेट है इसमें? 5 लाख का आपको राशि दी जाती है, बीमा की जाती है 5 लाख का। जापानी ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स अलग अलग होता है। जापान वाला कौन जीता? मैक्स वर्स्टन, मैक्स वर्स्टन, ठीक है। कौन सा गाड़ी चलाता है? रेड बुल, याद रखिएगा, रेड बुल, रेड बुल के तरफ से मैक्स वर्स्टन। माधवपुर, माधवपुर घेर मेला, माधवपुर घेर मेला कहाँ पे है? गुजरात में। मन माधव रुकमणी, रुकमणी क्या कहते? कृष्णा रुकमणी का विवाह हुआ था, किससे नहीं हुआ था? राधा से नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन कितना लोग को रुकमणी याद है? अब बहुत सारे रोड पे जाइएगा, पूछ दीजिएगा कृष्ण जी की पत्नी का नाम, तो क्या बोल देगा वो? राधा ही बोल देगा। हम लोग को अब ज्ञान हुआ था, हमें तो लगता है 10 वर्ष बाद में गए होंगे तो ज्ञान हुआ होगा। आप लोग को 2 साल पहले, इससे पहले लगता था एक ही है, नहीं, ठीक है। कृष्ण रुकमणी के बनाया जाता है कहाँ पे? माधवपुर घेर मेला, माधवपुर घेर मेला कहाँ पे? गुजरात में। और क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गुजरात में ही रहते थे। कौन सा जगह पे इन लोग का शासन चलता था? द्वारका में। और द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात। तो इसीलिए माधवपुर घेर मेला, अगर ये याद आ जाएगा तो द्वारका आ जाएगा ऑटोमेटिक, और द्वारका आ जाएगा तो सही हो जाएगा। हरियाणा पुलिस भर्ती ने अग्निवीर को क्या % आरक्षण दिया? अब पुलिस भर्ती, और जैसे बिहार पुलिस भर्ती हो रहा है, बिहार पुलिस में तो पीटी खाली पास करिए, चाहे चीट करके पास करिए, क्वेश्चन लेके पर रिजल्ट किसे बनती है? फिजिकल से रिजल्ट बनती है, फिजिकल। लेकिन उसमें अभी आरक्षण नहीं है। अब हरियाणा पुलिस वाला क्या % आरक्षण दे रहा है? अब देखते हैं 20-22 साल में आदमी हरियाणा कौन सा पुलिस से रिटायर होके आ जाएगा? अग्निवीर सेवा से 18 साल में गया, 4 साल की सेवा किया और लौट के आ गया। अब 22 साल में बेचारा, जिस उम्र में, अब मान लीजिए जैसे ही अग्निवीर ज्वाइन हुआ, शादी हो गया, 2 साल बाद बच्चा हुआ, इसका नौकरी टूट गया, अब क्या करेगा वो? भरे आके दुकान चलाए या मजदूरी करे? तो थोड़ा तेज रहेगा, बुद्धि विवेक रहेगा तो क्या करे? पुलिस का नौकरी करे। में क्या % का आरक्षण है? 20% किसको देगा? अग्निवीर।
अग्निवीर वाला को तो ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसको सीधे कहेगा जाओ वहाँ, नहीं, क्योंकि ये जितना ट्रेनिंग लेके आए उतना ट्रेनिंग ये लोग जिंदगी भर में भी नहीं दे पाएगा। हितेश गुलिया जानते हैं? हितेश गुलिया किस से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित। हितेश गुलिया किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित। क्या पेज है वो? 3 पेज है। आपको कैसे लगे? है? अच्छा गेस किया, बहुत बढ़िया गेस है आपका। ले हितेश गुलिया क्या है, किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से तो विश्व कप में क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। याद रखिएगा, हितेश गुलिया भारतीय बॉक्सिंग में मुक्केबाज खेल जो है वो विश्व कप में क्या जीता है? स्वर्ण जीता है, स्वर्ण जीता है। और भारतीय मुक्केबाजी में ऑब्वियसली नया सितारा होगा, क्योंकि ये क्या है, पहली विश्व कप जीतना ऐसे ही बड़ी बात होती। चलिए, कह रहा है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीओ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, पार्लियामेंट मतलब संसदीय, इसका कहाँ पे मीटिंग हुआ है? ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। और यहीं पे किसकी मृत्यु हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री का उज्बेकिस्तान में मृत्यु हुआ था, और वहीं पे एक पार्लियामेंट्री मीटिंग यूनियन बनाया गया। और अब यह पार्लियामेंट में संसद, और संसद का चीफ कौन है? ओम बिरला। तो इसमें कौन शामिल होंगे? ओम बिरला जी ही शामिल होंगे, ओम बिरला जी ही शामिल होंगे। मेटा, मेटा ने क्या लॉन्च किया है? मेटा ने क्या लॉन्च किया? लाइमा 4 लॉन्च किया। मेटा ने क्या लॉन्च किया है? लाइमा 4 लॉन्च किया। मेटा ने लाइमा 4 लॉन्च किया है। एआई मॉडल है मेटा, एआई मॉडल लाइमा 4 लॉन्च किया। ठीक है। और आप जानते हैं जेमिनी कौन लॉन्च किया? गूगल। ग्रुप कौन लॉन्च किया है? एक्स, एलन मस्क किया, एक्स बोलेंगे। और एक और था चैट जीपीटी, वो कौन था? ओपन एआई था। एक के साथ देख रहे हो, अब आपको चारों कनेक्शन हो रहा है माइंड में, चारों नचने लगे। धीरे धीरे हम लोग जनवरी से शुरू किए, ये तो क्लियर है, और दिसंबर तक चल रहा है। साल भर में आप लगभग करेंट अफेयर आपके माइंड से गुजरेगा, और साथ में क्रमबद्धता में गुजरेगा। ऐसे नहीं, इसका नहीं, ये यही होता है। और फैक्ट भी ढेर सारा मिल जाएगा आपको, विविध में स्टैटिक का ठीक ठाक। नहीं तो पता चलता है वहाँ जा करके एग्जाम में आप बैठते हैं और क्या भूल जाते हैं, स्टैटिक का अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से क्लास थोड़ी होती है, करेंट अफेयर का पार्ट बनती है, उसी में से वो निकलती है, अलग से नहीं पढ़ाई जाती है। चलिए, हरियाणा, हरियाणा कक्षा 9-10 में कौन सा भाषा लाएगा? त्रिभाषा। त्रिभाषा हम लोग 2 ही भाषा पढ़ते, या तो हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में। तीसरा अपना भाषा रख सकते हैं, जैसे बिहार में पढ़े तो मैथिली रख सकते हैं, है ना। उर्दू में, उर्दू वाला जो क्षेत्र है उर्दू रख सकता है, तो त्रिभाषा। मराठा वाला मराठी रख सकता है। तो 3 भाषा कंसेप्ट लाया गया है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 कह रहा है 3 भाषा, हिंदी इंग्लिश कॉमन रखिए, और एक अपना क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए, 3। और ऐसा 9वां 10वां में करने वाला कौन है? हरियाणा पहला राज्य। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य। लेकिन कौन सा क्लास में? 9वां 10वां में। और एनसीईआरटी पैटर्न मदरसा में लागू करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश, 9वां 10वां में त्रिफॉर्मूला हरियाणा। T20 में 13,000 रन मारने वाला कौन है? विराट कोहली। और ये दूसरा ही है, 13,000 से ज्यादा रन कोई और नहीं मारा। और T20 है तो T20 में सबसे ज्यादा रन कौन मारा होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? क्रिस गेल। टूर्नामेंट ही खेलता था, अपना देश छोड़ छोड़ के जहाँ तक रने मार रहा है क्रिस गेल। 1-2 नंबर पे कौन है? विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय पे, भारत का एक, और दुनिया में 1 नंबर पे कौन है? क्रिस गेल, क्रिस गेल। भारत यूके आर्थिक वार्ता। भारत यूके, यूके अभी देखिए, यूके में 4 कंट्री, कौन कौन था? 4 कंट्री, यूके में 4 कंट्री आता है, कौन कौन है ना। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है जीएस ज्योग्राफी लगेगा, निम्नलिखित में से यूके का कौन सा कंट्री देश नहीं है? ऑप्शन दे देगा स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड। क्या आंसर हो जाएगा? यूके में उत्तरी आयरलैंड है, लेकिन क्या नहीं है? आयरलैंड नहीं है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। तो वो नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड है। समझ गए? तो वहां से भी याद रखें। तो भारत और यूके, तो ऑब्वियस यूके का मेन कंट्री, मेन पार्ट कौन होगा? लंदन है, क्योंकि यूके में इंग्लैंड है। इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड एक देश है, और यूके देश नहीं है, संघ है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण करना है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो किसके साथ? बेल के साथ, बेल के साथ समझौता किया। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल के साथ समझौता किया है। ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट उसका जो खराब हो गया उसी को क्या कर देगा, सभी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर बनाने का काम बेल का नहीं है, हेलीकॉप्टर बनाने का काम किसका है, हॉल का है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से उसको इधर उधर कुछ कट उट गया, लाइट नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा, तो उसको कौन ठीक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो बेल कर देगा। के लिए 2027 तक वो ठीक कर देना है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उड़ीसा में। सोचिए, ये तो बहुत लेटेस्ट और अच्छा न्यूज है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादन करने में उड़ीसा टॉप पे नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर, भले जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास, मुंबई हाई, महाराष्ट्र में मुंबई हाई के आसपास, गुजरात जामनगर में देखिएगा बहुत सारा शोध करने है ना, तो ये सब है। लेकिन ये कहाँ बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा उड़ीसा में। और उड़ीसा में अब ऐसे कोई भी बनाया जाएगा, किसके आसपास बनाया जाएगा, बंदरगाह के आसपास। और पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के बंदरगाह। किसके द्वारा बनाया जाएगा, इंडियन ऑयल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, इंडियन IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया जाए। और इंडियन ऑयल कौन सा कंपनी है, महारत्न कंपनी। इंडियन ऑयल कौन सी कंपनी है, महारत्न। और सब तो पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, पेट्रोकेमिकल संयंत्र है ना, पेट्रोकेमिकल तो उड़ीसा के पारादीप में। उड़ीसा के पर किसके द्वारा निर्मित है, IOCL द्वारा निर्मित है, IOCL द्वारा निर्मित। चलिए, बिम्स्टेक कृषि मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ, नेपाल में। बिम्स्टेक कृषि मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ है, नेपाल। और आपको पता है बिम्स्टेक का अध्यक्षता कौन लिया है, बिम्स्टेक का अध्यक्षता बांग्लादेश। बिम्स्टेक का अध्यक्षता बांग्लादेश। बिम्स्टेक का गठन कब हुआ, 1997 में। बिम्स्टेक में कितने कंट्री है, 7 कंट्री। उसमें क्या पाकिस्तान है, नहीं है। बिम्स्टेक में 7 कंट्री, पाकिस्तान। विलो बाइट GI टैग है, कहाँ का GI टैग है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एक लकड़ी है विलो, और उसी से बनती है बैट, उसी से बनती है बैट। भागीरथी नदी कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी कहाँ पड़ेगी, तो उत्तराखंड में। अब ये से नदी है, तो नदी से जल संबंधी समझौता करेगा, जल के सुधार के लिए, जल संकट को दूर करेगा, भागीरथी है। आपको पता है एक समय था बहुत ज्यादा जल की कमी आ गया था, तो भागीरथ द्वारा क्या किया गया था, गंगा नदी को जमीन पे उतारा गया था, और वही है तो जल संकट कम गया, तो फिर से भागीरथ है। हमेशा ही सब एक दूसरे के कहानी से जुड़ा हुआ। पिछला कहानी याद कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही काम आसान बन जाएगा। चीन ने अमेरिका पर कई % का टैरिफ लगाया है ना। तुम मुझे क्या कर, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुझे, तुम मुझे एक गाल पे मारोगे तो मैं दूसरा गाल बढ़ाऊंगा कि खींच दूंगा। हमारा पीटी ऐसे ही होता है ना, और ये मार दिया तो हम भी मार देंगे। रिजल्ट बाद में फिर समझौता ही होना है, लेकिन उस टाइम में क्या करना है, मारना है तो मारना है। वही काम कौन किया है, चीन। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया, तो बदले में लो हम तुमको भी प्रतिबंध लगाते हैं। इसमें कोई नया बात नहीं, चीन अमेरिका एक दूसरे पे प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिबंध लगाएगा तो क्या ये सही बात है, नहीं। व्यापार युद्ध की चुनौती हो सकती है, किसमें विवाद बढ़ सकता है, WTO में। WTO का गठन कब किया गया था, 1995 में। चलिए, ये वैसे डायर वुल्फ को पुनर्जन्म कहाँ किया गया, डायर वुल्फ का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में। डायर वुल्फ 10,000 साल पुराना है, 10,000 पुराना है। डायर वुल्फ का अमेरिका में पुनर्जन्म कर दिया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और इस समस्या, मान लीजिए 10 साल पहले कोई मर गया, उसको फिर से पुनर्जीवित कर देना, नहीं लगता है ये गजबे हो जाएगा। अब ईसा मसीह को पुनर्जीवित किया जाए, ठीक रहेगा। तो इस तरह से आपका आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे कितना, 11 से 20 अप्रैल पढ़ के पहले आना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे।